We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने भाषण के बाद विवादों में हैं और हो सकता है राहुल गांधी के लिए उनका भाषण मुश्किलें खड़ी कर दे। केंद्र सरकार अब उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने जा रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया, नेता विपक्ष अक्सर सदन में मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, इससे सदन की गरिमा खराब होती है। राहुल गांधी गलत बयानबाजी करते हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि इसलिए शाम 5 बजे तक उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी होगी, नहीं तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जानबूझकर ऐसा करते हैं। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की उनसे तीखी बहस हो गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील के जरिए भारत को बेच दिया है और ये पूरी तरह से सरेंडर है। इसके बाद किरण रिजिजू ने कहा कि वो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लेकर आएंगे। 11 फरवरी 2026 को सदन में राहुल गांधी ने कहा, ये समझौता सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि 1.5 अरब भारतीयों के भविष्य का आत्मसमर्पण है। उन्होंने दावा किया था कि सरकार ने बीजेपी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए ऐसा किया। किरण रिजिजू का कहना है कि राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया है। किस आधार पर उन्होंने बिना नोटिस दिए हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. फिलहाल हो सकता है राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ जाएं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आता है तो क्या हो सकता है? बात अगर संसद के नियमों की करें तो उसके मुताबिक हर सांसद के पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जिसमें भाषण देने का अधिकार, सिविल मामलों में गिरफ्तारी से बचाव जैसे अधिकार हैं। मगर सदन के भीतर कुछ ऐसे मामले भी हैं, जैसा कि आपने किसी पर कोई आरोप लगाया तो आपको उसे सत्यापित करना होगा। उसके लिए आपको कुछ सबूत देने होंगे। आपको बताना होगा कि ये बातें कहां से कोट की गई। संबंधित दस्तावेज की कॉपी आपको सदन में पेश करना होता है। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल से संबंधित कुछ जानकारी सदन में अपने भाषण के दौरान कही। अब सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी इसे सत्यापित करें, वरना उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। राहुल गांधी क्या करेंगे ये बाद की बात है, मगर नियम क्या कहता है ये जान लीजिए। विशेषाधिकार हनन का मामला बनने पर यह विषय विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है, मगर 18वीं लोकसभा में अभी तक इस कमेटी का गठन नहीं किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष चाहें तो सदस्यों की एक समिति को ये मामला भेज सकते हैं। वो समिति इस मामले को देखेगी। इसके बाद राहुल गांधी से जवाब तलब करेगी और अपना निर्णय देगी। लोकसभा में ये समिति 15 सांसदों की होती है और राज्यसभा में 10 सांसदों की। एक बार जब ये मामला समिति के पास आया और उसने छानबीन की और रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी, तब वो सदन में लाया जाएगा। फिर सदन तय करेगा उस सदस्य के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। यदि सदन को बहुमत से लगता है कि सदस्य ने बड़ी गलती की है तो उसे सदन से निष्कासित भी किया जा सकता है। अगर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मंजूर हो जाता है और सदन चाहे तो राहुल गांधी को सदन से निष्कासित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे हालात में उनकी सदस्यता भी जा सकती है। इतिहास गवाह है, 1978 में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के दौरान अधिकारियों के काम में बाधा डालने पर संसद में तब के गृह मंत्री चरण सिंह के प्रस्ताव पर इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित किया गया था और उन्हें थोड़े दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।